इस बार मैंने ब्लीच का बाउंड आर्क देखा जो हमें बहुत कुछ बताता है सोल रिपर वर्ल्ड शिनिगामी वर्ल्ड के बारे में प्लस कोर्ट ऑफ 13 सैरेटी के बारे में कि किस तरह ये लोग हिस्ट्री को छुपाते हैं। छुपाना छोड़ो, उसको मतलब बताते तक नहीं, मतलब उसको एग्जिस्ट तक ना होने दे, ये लोग ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। बल्कि इनकी जो फेलियर एक्सपेरिमेंट का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है उनके खुद के लिए भी, कि किस तरह इनका फेलियर एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर भारी पड़ जाता है। प्लस ये हम लोग को एक डार्क रियलिटी भी बताती है और कहीं न कहीं ये तुम्हें और मुझे एरन येगर की याद दिलाती है कि कहीं न कहीं अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी भी कुछ इसी तरह है। तो चलो बात करते हैं। तो बाउंड आर्क, मैं सच बताऊँ तो इसके जो मेनली फ़ोकस है, हम बोल सकते हैं हमारा जो मेन विलेन होगा वो होगा कारियामा। ये जो आर्क है ये वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से ये लोग वापस से लिविंग वर्ल्ड में आ जाते हैं। शुरू के कुछ एपिसोड एक तरीके से फिलर एपिसोड है जो थोड़ा बहुत हमें मोड सोल के बारे में हमें बताएगा कि मोड सोल के पास क्या पावर्स है जिससे वो बाद में इचिको और उसकी टीम की हेल्प करेगी। अब हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो बाउंड आर्क को समय पहले हॉरर के जैसे हमें बताया जाता है। बाउंड जो है वो पहले से एग्जिस्ट करते थे पर वो अभी बाहर क्यों आ रहे हैं। बाउंड जो है वो पहले डेड बॉडी में से एनर्जीज को ऑब्जर्व करती थी, बट अभी वो एक लिविंग पर्सन में से एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही है। प्लस ये थोड़ा डरावना तब होता है जो हमें दिखता है कि शिनिगामिज हमारा जो इचिगो है, जैसे में सब्स्टिट्यूट सोल रेपर एंड अब्राइट उसको लिविंग वर्ल्ड में रोक नहीं पा रहे। ये लोग इतने पावरफुल है एंड इतना ही नहीं, इनको हराने के लिए इनको शिनिगामी वर्ल्ड में इनको भेजना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे इनको और भी शिनिगामिस मिल जाएंगे एंड वहाँ पे उनको हेल्प मिल जाएगी। मतलब ये सिर्फ 6 बाउंड इतने भारी पड़ जाते हैं। बल्कि एक एक हिसाब से देखा जाए वो वहाँ पे जाना भी चाहते थे कि बाउंड की ऐसी स्टोरी है क्या एंड क्यों इतनी इंटरेस्टिंग लगती है एंड क्यों ये एरन नेगर से मिलती-जुलती स्टोरी लगती है। तो चलो इसकी अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली तो मैं यह बात करूँगा कारियामा की स्टोरी जो असल में एरन येगर से मिलती-जुलती है। तो हम बात करते हैं पहले बाउंस की। तो ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले शिनिगामी वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट हो रहा था सोल्स के अंदर। बेसिकली जो यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे वो असल में कुछ नया इन्वेंशन करना चाहते थे जिसके कारण बाउंस का क्रिएशन होता है। ऐसा बोला जाता है ये असल में फेलियर एक्सपेरिमेंट है। बट हाँ, ये जब एक्सपेरिमेंट के कारण बाकी के नए एक्सपेरिमेंट हुए जैसे कि हम जो मोडो सोल्स दिख रही है असल में उसके नतीजे, तो बाउंस असल में फेलियर निकलते हैं जिसके कारण असल में हम बोल सकते हैं, हम बोल दें कि इनको एक क्रीचर है। बाउंस वो है ना ये लोग एक सोल है प्रॉपर, ना ये लोग एक प्रॉपर ह्यूमन है। इनके पास सोल जो शिनिगामी वर्ल्ड है उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो हमेशा इनको डिनाई करता है। प्लस इनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी हाई है जिसके कारण वो लोग इनको देखकर ही इनका शिकार कर देते हैं। एंड जब ये लोग लिविंग वर्ल्ड में रहते हैं तो जहाँ पे ये लोग के पास पावर्स रहती है जिसके कारण ये नॉर्मल ह्यूमंस के बीच भी नहीं रह सकते। कह सकते हैं कि इनको एज ए मॉन्स्टर के तौर पे देखा जाता है। एंड ये लोग असल में इमोर्टल है, बिल्कुल सेम इमोर्टल। इमोर्टल होने के कारण ये लोग शांति से मर भी नहीं सकते। अगर इनको मरना हो तो कोई अगर इनको आके मारेगा तभी इनकी जान जाएगी, अदरवाइज ये लोग इमोर्टल रहने वाले हैं। अब ये जो चीज़ें होती हैं हम लोग को बताया जाता है जिस तो यहाँ पे जो बाउंस जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें पता रहती रन तारो को। अब ये रन तारो को नहीं, ये रन तारो वही साइंटिस्ट है जिसने इनको क्रिएट किया है। उसी की क्रिएटिविटी का नतीजा है। जहाँ पे रेन तारो जो होती है वो असल में सीखने का भी वो जो सैरेटी जो पुरानी ये वाली थी जो पुरानी थी वो वहाँ पे जाके बात करती कि हम लोग को इनको जगह देनी चाहिए। बल्कि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट फेलियर का नतीजा है। जिसके कारण जहाँ पे जो रेन तारो है वो जितने भी हम बोल सकते हैं बाउंस को वो अपने साथ शिनिगामी वर्ल्ड में लाते हैं। जहाँ पे वो इनके लिए बात कर रही होती है कोर्ट में कि हम लोग को इनके लिए एक जगह बनानी चाहिए क्योंकि ये हर जगह से डिनाई और रिजेक्ट होते जा रहे हैं। ना ये लोग लिविंग वर्ल्ड में रह सकते हैं, ना ये लोग को शिनिगामी वर्ल्ड में रहने भी नहीं दिया जा रहा। अब जैसे ये चीज़ कोर्ट को पता चलती है, वो इस चीज़ से डिनाई करता है। इन शॉर्ट बोला जाए तो मना करते हैं। अब यहाँ पे एक आता है भयानक राज, जहाँ पे जैसे ही कोर्ट उसको मना करता है, सबसे पहले तो वो पता करते कि ये सारे बाउंस है कहाँ पे। अब ये सब सारे के जितने भी बाउंस है, ये सब एक ही जगह रहते हैं। जहाँ पे बाउंस आपस में बात करते रहते हैं कि हम लोग को डरना नहीं चाहिए क्योंकि भले ही कोई एक्सेप्ट ना करे बट शिनिगामी वर्ल्ड तो एक्सेप्ट करेगा। बट रियलिटी खुद डार्क होती है। जैसे ही शिनिगामी वर्ल्ड को पता चलता है, हम बोलेंगे 13 कोर्ट को
तो सीधा इनको अटैक करवा देता है एंड अटैक छोड़ो सीधा इनकी जान पे बात आ जाती है। जहाँ पे सारे बाउंस भाग रहे थे बट उन्हीं बाउंस में एक सबसे छोटा बाउंस होता है जो असल में बच्चा था जो अपने आंखों के सामने इन सबकी मौत को देखता है। एंड उसके लिए सबसे बड़ा डरावना होता है कि जहाँ पे उसको ये बोला गया था कि वो यहाँ पे सेफ रहेगा वहाँ पे उसके आंखों के सामने अब मारा जा रहा है। जहाँ पे वो बच्चा डर जाता है छुप के बैठ जाता है जहाँ पे रेंतारो आती है और उसको देखती है जहाँ रेंतारो उसको कहती है कि हो सके तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ और हो सके तो बाहर जाके बाकी के बाउंस को ढूंढो और उनके साथ रहो। अब जैसे ही वो बाहर भागता है तो बहुत कम बाउंस होते हैं, वो अकेला तो नहीं होता बट इसके साथ और भी बाउंस होते हैं जहाँ पे ये लोग वापस से जब शिनिगामी वैसे भाग के जा रहे होते तो होलो अचानक से हमला करते हैं। तो तुम कह सकते हो बाकी के बाउंस पे भी हमला हो जाता है एंड वहाँ पे भी वो अपने आँखों के सामने देखता है कि जब होलो उनको मार रहे हैं और इनको कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है, तब उसके अंदर से पावर जो होती है वो निकलती है। जहाँ पे रंतरो ने उसको एक ऑब्जेक्ट दिया रहता है जिसमें से उसकी पावर यूज़ होती है, जिसे हम डोल पावर कहते हैं। जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम होता है जो अपनी कम एज में उस पावर को एक्सेस करता है। जहाँ पे वो होलोस को तो मारता है देन उसको रियलाइज़ होता है कि वो इतना पावरफुल है। और ये बच्चा कोई और नहीं, ये बच्चा असल में होता है कारियामा। यहाँ पे कार्यमा की थिंकिंग होती है कि हम बाउंस के पास इतनी पावर है कि हम खुद के लिए कुछ किंगडम टाइप का बना सकते हैं। बट जो बाकी के बाउंस है वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम इतने पावरफुल हम इतने इतने कम है कि हम कहीं पे जाके लड़ाई नहीं कर सकते। जिसके कारण ये लोग कभी भी शिनिगामी वर्ल्ड में जाते हैं तो शिनिगामी वर्ल्ड उनको बस एक्सेप्ट की जगह सीधा उनकी जान ही ले लेता है। जहाँ पे कार्य में ये चीज़ हिस्ट्री में बहुत बार रिपीट होते देख रहा है कि बार-बार एक ही हिस्ट्री में वो रहता है। इसके कारण कार्यामा इस बार एक डिसीज़न लेता है कि वो एक बड़ा कदम उठाएगा। एंड वो बड़ा कदम क्या होता है? गेस व्हाट? ये बड़ा कदम ये होता है कि वो जितने भी बचे हुए बाउंस है उनको ले जाता है एंड उसको पता है कि इसकी हार होने वाली फिर भी उनको वहाँ ले जाता है। सारे बाउंस खत्म होते हैं एंड एंड में वो डोसाई क्रस्ट को एक्सेस करता है। अभी डोसाई क्रस्ट क्या है? डोसाई क्रस्ट वो है जिससे बाउंड क्रिएट हुए। यहाँ पे एंड में जब वो बात करता है कि वो 13 कोड को पूरी तरह से खत्म कर देगा क्योंकि 13 कोड एक तरीके से क्योंकि 13 कोड वो है जिसने बाउंस को क्रिएट किया बट उसने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एंड सबसे मजे की बात ये होती है कि ये लोग कभी उसको हिस्ट्री में लिखते भी नहीं है एंड जो शिनिगामी वर्ल्ड है उसको कभी रोक नहीं पाता। इसके पीछे का एक ही रीज़न होता है कि इनके पास कोई डेटा ही नहीं है, क्योंकि जब बाउंस क्रिएट हुए होते वो बहुत पुरानी बात होती है एंड वहाँ पे उस समय 13 कोर्ट में कुछ दूसरे शिनिगामिस थे, जिसके कारण अभी के जो शिनिगामिस है उनमें से कुछ भी आइडिया नहीं होता है बाउंस का, जिसके कारण सिर्फ एक रैंतर है जो अभी भी ज़िंदा है, जो हमें और सबको बताती है कि बाउंस असल में है क्या। जहाँ पे वो चाहते थे कि बाउंस को बचाया जाए, जहाँ पे कारियामा की थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट थी। जहाँ पे कारियामा जब फाइट करता है सब कुछ तबाह हो चुका होता है एंड वो डोसाई क्रश से ब्लास्ट करने जा रहा होता है, इचिगो को ये भी बोलता है कि वो खुद भी खत्म हो जाएगा। जहाँ पे इचिगो थोड़ा कंफ्यूज होता है एंड वो गुस्से में पूछता है कि ये कैसा बदला है जहाँ पे उसके खुद के अपने भी मारे जा रहे दूसरे भी मारे जा रहे और वो आखिरी में खुद भी मारा जा रहा है। यहाँ पे कारियामा रिप्लाई करता है कि तुम इस चीज़ को समझ नहीं सकते। जब तुम हिस्ट्री में बार-बार एक चीज़ को रिपीट होते देखते हो, तो आखिरी में जब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि कोई अच्छा है ही नहीं, कोई भी इधर अच्छा नहीं है। यहाँ पे सब अपनी खुद की मेंटल पीस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एंड में इचिगो उसको हराता है एंड सब लोग कहते हैं कि इचिगो ने कारियामा को हराया। जहाँ पे इचिगो इस चीज़ को कहता है कि उसने उसने कारियामा को असल में हराया नहीं है। कारियामा ने असल में अपनी डेथ को खुद चुना था। जहाँ पे ये चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है कि कारियामा बचपन से एक ही चीज़ देखता आ रहा है, बाउंस को ख़त्म होते देखना। एंड सबसे प्रॉब्लम की बात ये है कि अगर वो लोग शांत रहते, तो कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहीं पे जा भी नहीं सकते। जहाँ पे कहीं पे भी गए निराशा ही देखनी पड़े, जिसके कारण यहाँ पे हमें कारियामा की हमें फ़िलॉसफ़ी पता चलती है, जो इचिको के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। कि कारियामा असल में टाइम लूप में फँसा हुआ है। जहाँ पे रोज़ एक क्वेश्चन आता था कि उनको एग्ज़िस्ट रहना चाहिए कि नहीं? पावर होने के बावजूद भी वो लोग कमज़ोर है एंड वो एग्ज़िस्ट होने के बावजूद भी एग्ज़िस्ट नहीं करते। जहाँ पर हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में तो यहाँ पर ये पार्ट जो होता है पूरी तरीके से ख़त्म होता है एंड यहाँ पे हमें कार्यामा का मैं एक तो यहाँ पे पूरा बाउंड आर्क कहीं न कहीं मुझे एरन येगर की याद दिलाता है कि कहीं न कहीं कार्यामा और एरन येगर की स्टोरी सेम जैसी है।
बचपन से एक चीज़ को रिपीट होते देखना है, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती। जहाँ पे वो बाहर निकलते तो उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, जहाँ पे ये लोग एक्शन लेते हो खुद को ही खत्म करना। तो ये था बाउंड